सो हेलो एवरीवन, आर्ट एंड कल्चर की क्लास फर्स्ट रहेगी ओके। जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे सभी PYQ बेस्ड रहेंगे, इसलिए सीरीज़ का नाम भी PYQ 1.0 क्लास फर्स्ट है, जिसमें हम 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। बस क्लास को पूरा देखना है, फिर आपकी मर्जी, चैनल पे बने रहना है, आगे क्लासेस देखना है नहीं देखना है ओके। तो कंटिन्यू करते हैं। यक्षगान, अच्छा पहले खुद से अटेम्प्ट करना है, देन वीडियो कंटिन्यू करना है। कमेंट में बताना आपके 10 आउट ऑफ 10 कितने करेक्ट होते हैं। जितने भी क्वेश्चन है SSC की जितनी भी एग्जाम्स हुई 2025 की, उनमें पूछे गए सभी क्वेश्चंस रहेंगे। यक्षगान निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का लोकप्रिय नृत्य है? तो सबसे पहले यक्षगान के बारे में समझते हैं। ये क्या है? एक लोक नाट्य है, एक फोक थिएटर है। ये कोई लोक नृत्य नहीं, ओके, एक फोक नाट्य है जिसमें डांस, म्यूजिक, एक्टिंग सब चीज़ का क्या है, एक टाइप का मिक्सअप है यहाँ पे ओके। तो इसलिए इसे डांस ड्रामा भी एक टाइप से एक कहा जाता है, जिसमें रामायण, महाभारत और भागवत पुराण और भी कुछ पौराणिक कथाओं को मंच पे शो किया जाता है इस थिएटर के अकॉर्डिंग ओके। मतलब जब ये चलता है उसके चलने में ओके, लोक नाट्य में। यदि बात करें कि इसमें कौन से वाद्य यंत्र जब यूज़ होते हैं, जब इसे परफॉर्म किया जाता है, तो इसमें जो यूज़ होते हैं वो है एक होता है चेंदे ओके, चेंदे या चेड़े भी पढ़ सकते हैं या चेंदे ओके। तो चेंदे, एक है मडल्ले, एक है हारमोनियम ओके, हारमोनियम, और एक है झांझ। अच्छा, SSC में कई बार पूछा गया है कि जो लोकनाट्य में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो वाद्य यंत्र है कौन सा है? चेंदे। और ये चेंदे किस राज्य का वाद्य यंत्र है? तो अभी हम डिस्कस करते हैं। तो इस टाइप से जो 4 वाद्य यंत्र इनका यूज़ किया जाता है इस थिएटर को या इस नाट्य को परफॉर्म करने के दौरान। यदि वेशभूषा की बात करें कि क्या क्या पहने जाते हैं, तो इसमें एक विशाल सा मुकुट रहेगा ओके, चेहरे पे रंगीन से मेकअप होते हैं और बड़े बड़े आभूषण और बड़े बड़े मतलब उनके जो ड्रेस रहते हैं एकदम बड़े बड़े और बहुत ही भारी ड्रेस रहते हैं, और कपड़े इतने चमकीले रहते हैं कि आप देखते ही रह जाओ। तो ये जो यक्षगान है ओके, तो किस राज्य का है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है कर्नाटक। ये कर्नाटक राज्य का एक क्या बोलना चाहिए, लोकप्रिय नृत्य है या एक टाइप का नाट्य है ओके। इसके 2 टाइप होते हैं, यक्षगान के 2 टाइप होते हैं। एक है बड़ गुट्टी टू ओके, और एक है तेन कुट्टी टू तो ये जो 2 इसके फॉर्म्स होते हैं, इसके टाइप होते हैं। अब दोनों में अंतर क्या है समझ लेते हैं। ये जो है उत्तरी कर्नाटक शैली है, यानी उत्तर जो कर्नाटक जो उत्तरी भाग है वहाँ पे किया जाता है, और यहाँ पे जो मुकुट पहना जाता है वो बहुत ही भारी रहता है, और ये मतलब जो डांस रहता है बहुत ही मतलब विशाल और बहुत ही मतलब अच्छा रहता है, एकदम विस्तृत डिटेल में। और ये जो है, ये जो प्रकार है इसे किया जाता है, इतना है यहाँ पे तेनकुट्टीटू, तो इसे किया जाता है जनरली दक्षिण 2 कर्नाटक शैली है उसमें किया जाता है, वो दक्षिण वाला जो एरिया है। और ये जो परफॉर्म किया जाता है बहुत तेज होता है ओके, ये बहुत तेज होता है इसके कंपैरिजन में ओके। बड़गुट्टी 2 के कंपैरिजन में ये जो है यहाँ पे ना, ये जो तेनकुट्टी 2 जो है परफॉर्म बहुत फास्ट किया जाता है। यदि बात करें कर्नाटक के और भी कुछ नृत्य के बारे में, तो यक्षगान तो हो गया, एक है डोली कुनीथा ओके, डोलू कहीं डोली रहता है, डोली या डोलू कुनीथा, एक डांस हो गया ओके, ये नृत्य है फोक डांस। वीरगासे, ये सब कर्नाटक के डिस्कस कर रहे हैं। भूत कोला और कृष्ण पारिजात, ये कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ के लोक नृत्य है। कर्नाटक से ट्रिक्स याद रख सकते हैं कि नाटक, जब कोई मान लो कोई पर्सन है ये बहुत नाटक करता है, तो ये नाटक किस में करता है, या बोलना चाहिए करता है नाटक। यक्ष जो है गाना गाने में, तो यक्षगान ओके करता है नाटक डोलने में। जो कुनीथा है, कोई कुनीथा नाम की कोई लड़की है, तो डोलने में नाटक करती है। नाटक नहीं करते वीर लोग नाटक नहीं करते। भूत जो रहते हैं, भूत बहुत नाटक करते हैं, तो कर्नाटक। और कृष्ण भगवान कभी भी नाटक नहीं करते, कृष्ण भगवान को पराजित करने में कोई नाटक नहीं कर सकता, क्योंकि उनको वो पराजित कर देंगे ओके। तो इस टाइप से कुछ ट्रिक्स ओके अपने अकॉर्डिंग आप भी बना सकते। यदि बात करें त्रिपुरा की, तो त्रिपुरा के कुछ लोक नृत्य को डिस्कस कर लेते हैं। एक है गारिया ओके। गारिया एक टाइप का क्या है,
एक झूम खेती शुरू होने पर जो अप्रैल में जो बुआई के मौके पर किया जाता है, इसमें जो पुरुष और महिलाएं दोनों भाग लेते, दोनों मतलब इसमें डांस में पार्टिसिपेट करते। और एक फसल की कामना के लिए एक देवी है गारिया, ओके, गारिया देवी रहती है, उसकी पूजा में ये डांस करते, गारिया डांस, ओके। तो ये कब किया जाता है? जब अप्रैल में बुआई के मौके पर, जब ये झूम की खेती करते, ओके। एक है यहाँ का डांस लेबांग बुमानी, लेबांग बुमानी। लेबांग बुमानी जो है मानसून के से जो पहले वाला जो टाइम रहता है, जब रंग बिरंगे जो कीड़े, एक टाइप के ये लेबांग क्या है, एक टाइप के रंग बिरंगे कीड़े होते हैं, ओके। तो इनको पकड़ने का एक नृत्य होता है, तो ये मानसून से पहले किया जाता है, लेबांग बुमानी, ओके। यहाँ ब है बुमानी, जिसमें पुरुष जो है बांस की ऐसी चपटी सी ऐसी ताल देते हैं, और जो महिला है स्कार्फ को ऐसे लहराती, मतलब जो दुपट्टा है उसे ऐसे लहराती है, ऐसे 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 इस टाइप से, ओके। एक है मामित, मामित, ओके, माँ है यहाँ पे, कहीं पे मामिता पढ़ेंगे आप, और मामित, ओके। तो ये जो है फसल कटाई के मौके पर किया जाता है। जनरली जो धान का या कपास, ये जो ऐसी फसलें होती है, इस फसल के कटाई के मौके पे इसको परफॉर्म किया जाता है, मामिता डांस को। इसमें देवी रहती है मेलुमा, खुलुमा ऐसा कुछ है, तो उनकी एक देवी है मेलुमा, मेलुमा खुलुमा, ओके। यदि आपको वीडियो की जो स्पीड है स्लो लग रही है तो आप क्विक पे देख सकते हैं। तो ये देवी है, इस देवी की पूजा करते हैं उस टाइम जब फसल कटाई के मौके पर। एक और डांस है मशक सुमानी, ओके। कहीं पे आपको मिलेगा, यही इसका नाम है मोशाक सुलमानी, सुलमानी, ओके, मोशाक सुलमानी, तो इसी का एक नाम है। ये जो है शिकार की नकल पर एक आधारित एक नृत्य होता है कि शिकार किस टाइप से किया जाता है, ओके। ये नृत्य हो गया। और एक है झूम, झूम बराबर झूम, तो ये जो है लड़का लड़की के द्वारा किया जाता है, झूम खेती से संबंधित है ये भी, तो एक झूम नृत्य होता है, ओके। तो इस तरीके से कुछ नृत्य है। अब जो है एक समुदाय है रियांग या ब्रू समुदाय, ओके, रियांग या इसी को बोलते हैं ब्रू, ओके, और एक ब्रू समुदाय। तो ये जो दो समुदाय है, समुदाय, इन समुदाय के द्वारा एक होता है डांस, वो है होजागिरी, होजागिरी, होजागिरी जो त्रिपुरा का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है, कई बार एसएससी में आया है। इसमें क्या होता है, जो महिला है मिट्टी के घड़े पर खड़े होकर, मिट्टी के घड़े पे खड़े होकर सिर पे वो क्या बोतल कलश को और हाथ में जो दिए रहते हैं उसका जो बैलेंस करके वो जो है करते हुए जो है कमर से निचले हिस्से को हिलाते रहती है इसे। ये जो दुर्गा पूजा या होजागिरी जो उत्सव रहते हैं तब किया जाता है जो होजागिरी ये एक्चुअली होजागिरी एक उत्सव होता है, उसमें होजागिरी नृत्य किया जाता है, ओके, रियांग या ब्रू समुदाय के द्वारा। दुर्गा पूजा में भी किया जाता है, और भी कुछ अन्य समुदाय के द्वारा जैसे डांस होते हैं, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं। एक है बिहू, ओके, या बिजहू, बिहू नहीं बिजहू, ओके, बिजहू, या कहीं पे बिजू भी पढ़ेंगे। इसे चमका समुदाय करता है, सॉरी चमका बोलता हूँ, चकमा समुदाय, ओके। ये नए साल के अवसर पर किया जाता है, जो चैत्र का जो संक्रांति, जो चैत्र संक्रांति का जो नया साल रहता है त्रिपुरा में, उस टाइम किया जाता है, ओके। एक है हाई हाक, हाई हाक, हाई हाक जो है ये मालसूम समुदाय करता है, ओके। मालसूम और एक समुदाय है जिसका नाम याद नहीं आ रहा मुझे, हाँ, एक समुदाय है हालाम समुदाय, इनके द्वारा किया जाता है। ये जो है फसल कटाई पे किया जाता है, हाई हाक, फसल कटाई में लक्ष्मी माता की पूजा की जाती है इसमें, हाई हाक में। अच्छा, जो भी मैं चीज़ें बोल रहा हूँ उन्हें टेक डाउन करना है यदि आपको जो नहीं लग रही हो। और एक डांस है, एक है वांगला, वांगला गारो समुदाय के द्वारा किया जाता है, ओके, गारो समुदाय। ये भी फसल कटाई और पहले जो चावल खाने के उत्सव पे किया जाता है, जो फसल कटती है, जो पहली बार जो चावल आता है और उसको खाने का जो उत्सव होता है, ये होता है वांगला, ओके। और एक है चिराव, चिराव, चिराव हो गया जिसे लुसाई समुदाय करता है, लुसाई समुदाय, जिसमें बांस की छड़ियों पे नृत्य किया जाता है। इसे ही बांस नृत्य भी कहा जाता है, ओके, इसे ही बांस नृत्य कहा जाता है। और गर्भवती महिला के लिए विश्वास से जुड़ा हुआ होता है, मतलब यहाँ गर्भवती महिला थोड़ा विश्वास ट्रस्ट करती है इसमें कुछ चीज़ को लेकर। और एक है वेलकम डांस या वेलकम डांस, एक है वेलकम डांस जिसे
ये लुसाई समुदाय ही करता है, ओके, मेहमान के स्वागत पर। और यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ जो इम्पोर्टेंट है। एक है सांगराई, ओके, सांगराई हो गया, चिमिथांग, ओके, पदीसा, अभंगमा, और गारिया नृत्य एक होता है, गारिया, एक कॉमा है यहाँ पे, गारिया आई थिंक हो गया था क्या, नो, तो गारिया एक्चुअल में जो गारिया है ये कलई एक जनजाति है, समुदाय वो करती है, ओके। और एक बंगाली समुदाय होता है, बंगाली समुदाय 2-3 डांस करते, एक है जैसे कि धामेल, ओके, धामेल डांस करते हैं, सरी, यहाँ लिख देता हूँ, सरी डांस, रविंद्र नृत्य भी होता है जो इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर बसंत रात, पुंग चालम, ये कुछ नृत्य है त्रिपुरा के जो आपको याद रखने हैं। यदि बात करें पंजाब की, अच्छा मैं इरेज कर दे रहा हूँ इसे, पंजाब की यदि बात करें तो पंजाब का जो सबसे मशहूर लोक नृत्य है वो है भांगड़ा, ओके। भांगड़ा जो है फसल कटाई, विशेषकर जो गेहूं की जो फसल रहती है, ओके, ये है भ और है ड़ा, तो विशेषकर जो गेहूं की जो फसल है उसकी कटाई पे किया जाता है। ढोल की जो थाप पर इसमें एकदम ऊर्जा के साथ एकदम डांस करते, उछल के, ओके, एकदम उछल के और पैसे उड़ाएंगे, इस टाइप से मुद्राएं कुछ ये करते हैं। मूल रूप से जो है सियालकोट क्षेत्र जो रहता है पंजाब का, उस क्षेत्र में किया जाता है, ओके। भांगड़ा हो गया। एक है मालवाई गिद्दा, आपने सिर्फ गिद्दा पढ़ा होगा, ओके, तो मालवाई जो गिद्दा है, मालवा के क्षेत्र के जो पुरुष है वो करते हैं गिद्दा को, कि ये थोड़ा मतलब मनोरंजन वाला है, जिसमें थोड़ी हास्यपूर्ण कुछ डांस होता है। एक है लुड्डी, ओके, लुड्डी जो है एक विजय वाला डांस है, मतलब खुशी का जब अवसर होता है या कोई विजय की जब अवसर होती है, कोई विक्ट्री की जो अवसर होती है उस पर लुड्डी डांस किया जाता है, ओके। लुंगी डांस हो सकता है, कि लुड्डी डांस को लुंगी डांस, कि पंजों से हम क्या पहनते हैं, लुड्डी पहनते हैं, लुंगी पहनते हैं, मतलब इसमें जो है महिला पुरुष दोनों जो है डांस करती है, उंगलियां ऐसे चटकाते हैं, ताली बजाते हैं, ऐसे गोल घेरा बनाते हैं, फिर ऐसे डांस करते रहते हैं। झूमर जो मालवा का जो क्षेत्र है उधर सेट किया जाता है, इसमें जो है लय के साथ एकदम घूमने वाले कुछ कदम में एकदम सुंदर तरीके से करते हो कि झूमर। एक है गटका, तो ये सब चीज़ें आपको याद रखना। अच्छा, सिख, ये जो गटका है एक्चुअल में एक टाइप का मार्शल आर्ट नृत्य है, ओके, जो सिख परंपरा से जुड़ा हुआ है। इसमें तलवार, लाठी, ये सब हथियार के साथ युद्ध की इसमें नकल की जाती है गटका में। तो गटका जब भी आप करोगे तो गुटखा खा के नहीं कर सकते, ओके, ट्रिक है। तो मतलब क्यों, क्योंकि इसमें आपको मार्शल आर्ट करना है, मार्शल आर्ट करना है तो कॉमन सी बात है, गुटखा खा के थोड़ी करेंगे। सो ये कुछ है पंजाब के लोक नृत्य। और भी कुछ है जैसे कि सम्मी जनरली महिलाएं करती से, या अमृतसर और जो दुआबा जो क्षेत्र रहता है वहाँ पे करते हैं, महिलाएं से गोल घेरा बनाते हैं और रंगीन घड़े के साथ अपने हाथों में लेके ये जो है सम्मी डांस करते रहते हैं, ओके। एक है किककली, एक क है यहाँ पे भी, ओके, किककली, ये जो है दो लड़कियां हाथ पकड़कर ऐसे घूमती, किककली, और एकदम जोर से घूमती, जो आपने उसको अब हमारी इधर से कुछ फुगोड़ा या फुगोड़ी कुछ बोलते हो, कि किककली, दो लड़कियां हाथ पकड़ के एक दूसरे का ऐसे घूमते। एक है जागो, ओके, शादी के रीति रिवाज में ये किया जाता है, जागो डांस महिलाओं के द्वारा ही किया जाता है। मतलब तीनों जो है महिलाओं के द्वारा ही किए जाने वाले नृत्य हैं। और भी कुछ है जैसे मिर्जा, और एक जो है याद नहीं आ रहा, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको, इतने डांस याद रखने हैं जो इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से बाहर कोई भी नहीं है। जम्मू कश्मीर की यदि बात करें तो जम्मू कश्मीर का एक है जो सबसे अच्छा और सबसे मतलब लोग एक टाइप से फेमस डांस बोल सकते हैं, रौफ, ओके। ये महिलाओं के द्वारा वसंत ऋतु के मौके पे किया जाता है, और कुछ त्यौहार जैसे ईद, रमजान, उस टाइम पे भी किया जाता है। ये जो रौफ नृत्य है, लोक नृत्य, ओके। इसमें क्या होते हैं, दो पंक्तियों में ऐसे खड़े हो जाएंगे और हाथ को ऐसे पीछे जोड़कर सरल कदमों में और रोमांटिक गीत के साथ ऐसे चलते रहते हैं, मतलब ऐसे धीरे धीरे, और रोमांटिक गीत है जैसे हाथ पीछे करके चलते रहते, ओके। एक है धुमाल, धुमाल, ओके, धुमाल, तो ये जो है वहाँ की जनजाति है जम्मू कश्मीर की, जिसका नाम याद नहीं आ रहा, वटाल कुछ ऐसी है। तो वहाँ वो जो जनजाति की जो पुरुष है उनके द्वारा जो है धुमाल, ये जो नृत्य है, इसे धुमहल भी पढ़ सकते हैं कहीं कहीं पे। इसकी स्पेलिंग क्या होती है, ये होती है
हल, तो दुमहल कहीं पे आएगा आपको, या दुमाल भी पढ़ सकते हो। ओके, तो इसमें क्या होता है, वो लोग रंग बिरंगे ऐसे लंबे से शंकु आकार की टोपियाँ पहनकर और झंडा को अपने गोल घेरे में गाड़कर ऐसे थोड़ा करते रहते हैं, ये जो धुमाल या धूमहाल जो नृत्य है। फिर एक है बच्चा। ओके, बच्चा नगमा, कहाँ लिखो, ओके इधर ही, अच्छा बच्चा नगमा। ओके, बच्चा नगमा ये जो है लड़कों द्वारा ही किया जाने वाला एक ये है, जो शादियों में और जो सांस्कृतिक कार्यक्रम रहते हैं वहाँ पे किया जाता है। ओके, इसमें क्या होता है, 6-7 सदस्य अपने ग्रुप में डांस करते हैं और जो सिंगर है वो फिर ऐसे गाते रहता है और लीड सिंगर के साथ ही करते रहते हैं। ओके, मेन मतलब एक सिंगर रहता है, वो गाता है और 6 लोग फिर पीछे नाचते रहते हैं अपना। हाफिजा, एक है हाफिजा। ओके, ये जो है शादी पर किया जाता है, इसे मतलब संतूर। अच्छा, इसमें हाफिजा जो नृत्य, इसमें जो मेन वाद्य यंत्र रहता है वो रहता है संतूर। ओके, और कोई जैसे कि भंड पाथेर और एक होता है भंड जसन। ये कुछ नृत्य है जो वहाँ के किए जाते हैं। एक है उजगी नचुन, उएगी या उजगी नचुन कुड, हिकत, चज्जा, ये सब नृत्य है वहाँ के। ओके, तो ये थोड़े जम्मू कश्मीर के और लद्दाख के कुछ नृत्य याद रख लो, जो लद्दाख के जो एरिया है वहाँ पे किए जाते हैं, जैसे कि जाबरू, इसे जबरू भी पढ़ते हैं, जाबरू। ओके, जाबरू। और एक है मेरिज डांस, एक लद्दाखी मेरिज डांस भी होता है। ऐसे जो जाबरू ये जो डांस है, ये जो है जो चांग थांग ऐसा कुछ क्षेत्र है वहाँ का जो खान बदोश समुदाय है उनके द्वारा किया जाता है। महिला पुरुष दोनों मिलकर करते हैं, धीरे धीरे तेज ताल में ऐसे घंटों तक नृत्य चलते रहता है। ओके, और एक वाद्य यंत्र यहाँ पे यूज़ होता है, वो है दमन न्याय, जिसको तंत्री वाद्य भी कहा जाता है, उसका यूज़ यहाँ पे होता है। तो उतना डीप में तो आएगा नहीं आई थिंक। और भी कुछ जैसे कि अन्य क्षेत्र जैसे है, जैसे कि मंड जास, दमाली। ओके, दमाली। और एक है फुमनियान, डोंगरी वाला भी ऐसा कुछ एक नृत्य होता है। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी जम्मू कश्मीर के बारे में। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, झूमर ब्लैंक का एक लोक नृत्य है। ओके, तो किस कहाँ का ये लोक नृत्य है, तो झूमर के बारे में क्या है, झूमर एक डांस है, लोक नृत्य है। ओके, इसमें क्या होता है, जो स्त्री और पुरुष दोनों, जो महिला और जो अपने मेल भाई दोनों समूह बना के हाथ पर हाथ डाल के और कंधों पे ऐसे हाथ रख के धीरे धीरे झूमते रहते हैं और ऐसे धीरे धीरे चाल के साथ आगे बढ़ते हुए ऐसे झूम के करते रहते हैं, इसलिए झूमर भी कहा जाता है। ओके, इसमें झूमने की शैली के कारण इसे झूमर डांस कहा जाता है। तो जनरली ये कब किया जाता है, आदिवासी की जो संस्कृति या कृषि जीवन प्राकृतिक समुदाय उत्सव के प्रतीक को दिखाता है और उस टाइम में किया जाता है, एक मनोरंजन का एक साधन है। तो झूमर कब कब किया जाता है, यदि इसकी बात करें तो फसल कटाई के बाद किया जाएगा। एक कर्मा पर्व होता है। ओके, कर्मा पर्व पे किया जाता है। एक होता है सरहुल जो त्यौहार तब किया जाता है। सोहरा है, विवाह महोत्सव है, गाँव के कुछ जो कुछ ऐसे उत्सव या कुछ रहे तो वहाँ पे जो झूमर डांस किया जाता है। और इसको जो करने वाली जो इस डांस को परफॉर्म करने वाली जनजाति है वो संथाल करती है, मुंडा करती है, उराव करती है, हो एक जनजाति है। ओके, और एक है कुड़मी, जो कुछ क्षेत्र में कुड़मी एक जनजाति पाई जाती है, ये सब करते हैं। वाद्य यंत्र यहाँ पे मांदर। अच्छा, यहाँ पे जो झूमर में एक सबसे, वैसे तो 6-7 वाद्य यंत्र यूज होते हैं, पर यहाँ पे एक मांदर एक वाद्य यंत्र का यूज होता है। और एक कई बार पूछा है कि जो मांदर है किस मतलब राज्य का एक प्रसिद्ध लोक वाद्य है, तो ये है झारखंड का, इतना आपको याद रखना है। ओके, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है झारखंड। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। ओके, एक मिनट। सो यदि इसके आगे बात करें तो उड़ीसा की यदि लोक नृत्य की बात करें तो उड़ीसा में एक है गोटी पुआ। आई थिंक हमने उड़ीसा के पढ़ तो लिए थे, अच्छा नहीं हुआ था। ओके, सो उड़ीसा का जो है एक गोटी पुआ, ये जो है उड़ीसा का जो पूर्वी क्षेत्र है, पूर्वी जो इलाका है वहाँ पे किया जाता है। छोटे लड़का लड़की को उनको थोड़ा कलाबाजी के साथ
मुद्राओं में नृत्य करवाया जाता है। ओके, तो गोटीपू आपको याद रखना है। तो जो गोटियाँ है, गोटियाँ जो पत्थर की गोटी है उड़ नहीं सकती। उड़ीसा से आप उड़ने वाला ट्रिक याद रखना है, मतलब जब भी उड़ीसा में ट्रिक उड़ने वाला ही यूज़ करूँगा। ओके, छऊ नृत्य है, छऊ। ओके, तो छऊ नृत्य की भी कुछ जैसे कि मयूरभंज और एक है सरायकेला, तो कुछ क्षेत्र में सरायकेला और कुछ क्षेत्र में मयूरभंज किया जाता है। ओके, इसमें क्या होता है कि योद्धाओं की शैली में ऐसे मास्क और तलवारबाजी के साथ इसे किया जाता है, मतलब ऐसे तलवारबाजी होती है, फिर कुछ मास्क का यूज़ होता है। छऊ नृत्य। एक है घुमुरा। ओके, घुमुरा की यदि बात करें तो ये एक योद्धा वाला नृत्य है। इसमें क्या होता है, एक टाइप का घुमुरा एक वाद्य यंत्र होता है, उसका यूज़ करके एक इसे युद्ध के रूप में इस डांस को परफॉर्म किया जाता है, लोक नृत्य को परफॉर्म किया जाता है। इसमें वीर रस की प्रधानता होती है। ओके, वीर रस इसमें कूट कूट के भर भर के होता है। एक है संबलपुरी नृत्य। संबलपुरी नृत्य। ओके, संबलपुरी ये पश्चिमी उड़ीसा में किया जाता है, जो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है पर याद रखना है। एक है दलखाई। दलखाई की यदि बात करें तो ये जो है ये भी पश्चिमी जो उड़ीसा है वहीं पे किया जाता है, और इसे किया जाता है जो है एक देवी है जिसका नाम मुझे याद तो नहीं आ रहा, तो उसी पूजा के दौरान किया जाता है। जो युवा लड़कियां हैं उनके द्वारा परफॉर्म किया जाता है। ओके, ये जो दलखाई नृत्य है। एक है रनाप्पा। रनाप्पा ये डबल पी है यहाँ पे, तो रनाप्पा जो है ये इसमें जो लड़की को ऐसे खड़े करके कृष्ण लीला का इसमें अभिनय किया करवाया जाता है। ओके, बात करें एक डांस है चेती घोड़ा। चेती घोड़ा हो गया। ओके, मछुआरे के जो समुदाय है उनके द्वारा किया जाता है। क्या होते हैं, वो घोड़े पर सवार होकर वो थोड़ा नाट्य को परफॉर्म करते हैं मछुआरों के द्वारा। पाइका नृत्य है, पाइका। ओके, कर्मा, कर्मा, झुमेर, झुमेर और डांडा नाच, नाचा या डांडा नाच। अच्छा, ये शिव भक्ति से जुड़ा है। जो डांडा नाचा है शिव जी की भक्ति से जुड़ा है। और कर्मा जो है ये एक वृक्ष होता है, एक पेड़ होता है कर्मा, उसकी पूजा की जाती है, तब एक कर्मा डांस किया जाता है। ओके, ये आदिवासी क्षेत्र में किया जाता है जनरली। तो इस टाइप से कुछ डांस है। एक है मेघा नाच। मेघा या मेधा। ओके, मेघा नाच। और एक है बाउंसा रानी। बाउंसा रानी, परजा, परजा, कंधा, गदबा, डेसिया, डेसिया। और अच्छा, इसको डेसिया नाटा एक्चुअल में इसे पूरा पढ़ा जाता है। और एक है बाड़ी नाचा। ओके, बाड़ी नाचा। और एक है कुछ है जो नाम मुझे याद नहीं आ रहा, इस टाइप से कुछ है। अच्छा, एक है थप और एक है रसाई केली। रसाई केली, ये सब क्या है, कुछ नृत्य है जो क्षेत्रीय नृत्य है, कुछ मतलब उतना फेमस नहीं पर ये आ सकते हैं। ओके, सो यदि नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो ये सभी उड़ीसा के हो गए, इतने याद रखना है आपको। पश्चिम बंगाल की भी बात करें तो पश्चिम बंगाल में छऊ। छऊ और सबसे जो प्रसिद्ध छऊ कौन सा है, तो ये है पुरीलिया। पुरीलिया। ओके, पुरीलिया जो छऊ नृत्य है ये पश्चिम बंगाल में किया जाता है। यहाँ पे जो है ये जो युद्ध से रिलेटेड होता है, जैसे रामायण महाभारत की कहानियाँ इसमें प्रस्तुत की जाती है। और जैसे कि जो छऊ के 3 है मयूरभंज, ओके, पुरीलिया और एक है सरायकेला, तो यहाँ पे पुरीलिया नृत्य किया जाता है पश्चिम बंगाल में। गंभीरा नृत्य है एक, गंभीरा। तो गंभीरा ये जो है मालवा जो है मालदा वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे किया जाता है। ओके, मास्क और संवाद के साथ किया जाता है, मतलब मास्क पहन के शिव की भक्ति से रिलेटेड रहता है गंभीरा। तो जो बगल में जो बैठा था, पश्चिम बंगाल की जो ट्रिक रहेगी बगल। ओके, तो पश्चिम बंगाल है ना बगल, तो बगल में जो बैठा था वो कैसा था, बहुत ही गंभीर था। बाउल एक नृत्य है। बाउल जो एक टाइप के कुछ संगीतकार जिनको बाउल कहा जाता है उनके द्वारा किया जाता है। एक्चुअल में जो बाउल है एक टाइप के संगीतकार होते हैं, ये संगीत करने वाले कुछ व्यक्ति होते हैं जिनको बाउल कहा जाता है पश्चिम बंगाल में, तो उन्हीं के द्वारा बाउल परफॉर्म किया जाता है। ये थोड़ा आध्यात्मिक डांस होता है। एक ब्रिटा। ओके, इसी को पढ़ते वृता, कहीं पे वृता पढ़ेंगे वृता और कहीं पे ब्रिटा। ओके, तो ये जो नृत्य है ये महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला एक नृत्य है। वो जो है
मंदिर में क्या कामना करते हैं कि कोई संतान की प्राप्ति या कोई उनके शरीर में यदि कोई प्रॉब्लम है तो स्वच्छ शरीर, इस चीज़ की प्राप्ति के लिए, संतान की, मुख्य रूप से संतान की प्राप्ति के लिए मंदिर में जो है महिलाओं के द्वारा ये ब्रिटा नृत्य किया जाता है। ओके, ब्रिटा बेटा से जुड़ा है ना, बेटा दे दो मुझे बेटा, इस टाइप से। ओके, सो एक है टूसू, टूसू नृत्य, ये संथाल समुदाय के द्वारा किया जाता है। और एक किस माह में किया जाता है टूसू, तो ये किया जाता है पौष माह में किया जाता है। फसल जो उत्सव है, पौष माह जो है पश्चिम बंगाल का कैलेंडर का है पौष मास, तो जो फसल का जो उत्सव रहता है, फसल कटाई वाला, उसके दौरान ये जो है टूसू नृत्य किया जाता है। राय बेन से एक है, राय बेन से, बगल वाले से कभी भी राय नहीं लेनी चाहिए, तो राय बेन से। ये जो है जनरली लाठी नृत्य के तौर पे किया जाता है पुरुषों के द्वारा, युद्ध, इसमें एक युद्ध की शैली होती है, तो राय बेंस। ओके, अलकाप, अलकाप, धाली, ल है यहाँ पे धाली, कथी, जात्रा, कुशन, ये सब नृत्य आपको याद रखने हैं पश्चिम बंगाल के। यदि बात करें झारखंड के, ओके, झारखंड के मैंने आपको नृत्य नहीं बताया था, तो इनके पढ़ लेते। एक है झूमर, ओके, ये सबसे प्रसिद्ध नृत्य है झूमर, कहीं पे झूमर आपको मिलेगा और कहीं पे झूमर मिलेगा। ओके, तो ये सबसे प्रसिद्ध नृत्य है जिसके बारे में हमने चीज़ें पढ़ ली है। छऊ नृत्य हो गया। ओके, छऊ नृत्य यहाँ पे भी किया जाता है। और कौन सा छऊ करे, क्या पुरुलिया, पुरुलिया छऊ यहाँ पे परफॉर्म किया जाता है। ओके, पाइका, पाइका, डोमकच, कर्मा, फगुआ, फिरकल, फिरकल, और एक संथाली नृत्य भी होता है जो जनरली संथाल जो जनजाति है उनके समूह के द्वारा ये संथाली नृत्य किया जाता है। ओके, मुंडारी, डा है यहाँ पे मुंडारी। ओके, तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। अच्छा, जो यहाँ पे जो डोमकच जो नृत्य है, ये शादी के समारोह में किया जाता है दूल्हा दुल्हन के परिवार के द्वारा, जो दूल्हा दुल्हन के जो परिवार रहती है, जो फैमिली रहती है, वो करते हैं डोमकच नृत्य शादी के, जो शादी का जो ये रहता है। ओके, और यदि कर्मा की बात करें तो कर्म वृक्ष रहता है, उसकी पूजा में कर्मा किया जाता है। ओके, तो इतनी चीज़ें। और फगवा होली के साथ जो रंग बिरंगे नृत्य के साथ किया जाता है, होली में किया जाता है फगवा। आपने फागुन सुने होंगे ना, फागुन। फिर यदि दूसरे यदि और कुछ नृत्य की बात करें, जो है सरहुल, जो एक त्यौहार भी है और एक नृत्य भी है। सोहराई, ओके, बाहा, दसई, नाचनी, जटरा, तो ये सब आपको कुछ नृत्य याद रखने हैं। और कुछ आदिवासी नृत्य, जैसे कि एक हो नृत्य जो आदिवासी के द्वारा किया जाता है, एक है खड़िया नृत्य और एक है उराव नृत्य। तो इतने नृत्य आपको याद रखने हैं। बात करें गुजरात की, तो गुजरात का जो सबसे प्रसिद्ध नृत्य है वो है गरबा, गरबा। ओके, जो नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा के साथ गोल घेरा बना के किया जाता है। ओके, मतलब जो घड़ा रहता है जिसको गर्भ बोलते हैं, तो उसी से गरबा निकला है, तो दीपक, वहाँ पे दीपक रखा जाता है, दिया रखा जाता है और इसे परफॉर्म किया जाता है। फिर एक है डांडिया रास। ओके, डांडिया रास, जो लड़कियां इसे परफॉर्म करती है, इसे तलवार नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। ओके, तलवार नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। इसमें कृष्ण और राधा और जो है दुर्गा महिषासुर की जो लीला है उसके बारे में प्रदर्शन किया जाता है, उसको मतलब प्रदर्शित करते हुए डांस को परफॉर्म किया जाता है, डांडिया रास। नवरात्रि का जो नवरात्रि के पर्व में किया जाता है, इसे मतलब जब नवरात्रि चलती है उस टाइम पे। फिर एक है भवई या भावई भी पढ़ सकते इसे, भावई, भवई। महिला सिर पर कई मिट्टी के घड़े और जो है पीतल के लोटे को संतुलित बैलेंस करके ये नृत्य करती है, भवई। फिर एक टिप्पणी, टिप्पणी। ओके, तो टिप्पणी हो गया। और एक है पत्थर, हुडो, हुडो, सिद्धि, सिद्धि धमाल या सिद्धि धमाल, मातुकड़ी, मातुकड़ी। और एक है हाँ डांगी। ओके, इतने चीज़ें आपको याद रखनी है। तो ये सभी
गुजरात के कुछ नृत्य हैं। अच्छा, एक नृत्य है घड़ा गरबो, एक नृत्य जो इम्पोर्टेंट है, और एक है दीवा गरबो। ओके, ये ब है यहाँ पे, तो घड़ा गरबो, दिया गरबो और एक खंजरी गरबो। तो ये जहाँ पे भी आपको गरबो दिख जाए तो समझ जाना वो कहाँ का है, गुजरात का है। ओके, तो इतनी चीज़ें बस आपको याद रखनी है। यदि नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ट्यूलिप महोत्सव निम्नलिखित में से किस शहर में मनाया जाता है? तो ट्यूलिप महोत्सव जो है, अच्छा, ये ट्यूलिप महोत्सव को हर साल आयोजित किया जाता है श्रीनगर में, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में हर साल आयोजित किया जाता है। अब ट्यूलिप है क्या चीज़? ट्यूलिप होते एक टाइप के फूल। ओके, एक टाइप के फूल होते हैं, मतलब इसको पूरा समझ लेते कि एक्चुअल में है क्या। एक टाइप का एक फूल महोत्सव होता है जो ट्यूलिप महोत्सव होता है। ओके, इसमें क्या होता है कि पर्यटन जो लोग रहते हैं या कुछ जैसे पर्यटन को आकर्षण करने के लिए ये ट्यूलिप महोत्सव मनाया जाता है। और कहाँ पे मनाया जाता है? तो श्रीनगर में इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन यहाँ पे ये किया जाता है। जो कहाँ पे है? जो ये जो श्रीनगर है, जो डच झील के किनारे जो एक पर्वत श्रृंखला की जो तलहटी है वहाँ पर है, जो पर्वत श्रृंखला है जबरवान कुछ ऐसी है। ओके, अच्छा, इस गार्डन की यदि बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 2007 को। इसके पहले सिराज बाग के नाम से जाना जाता था इसको, जो पहले सिराज बाग के नाम से जाना जाता था, जिसका फिर नाम बदल के इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन किया गया। तो ट्यूलिप क्या है? एक्चुअल में ट्यूलिप बहुत ही अच्छे फूल है। एक्चुअल में इनको जो लोकप्रियता मिली ट्यूलिप को, ये नीदरलैंड में मिली। ओके, नीदरलैंड जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्यूलिप के फूल पाए जाते हैं, बहुत ही अट्रैक्टिव फूल होते हैं, इसलिए जो है नीदरलैंड को ट्यूलिप का देश भी कहा जाता है। ओके, तो ट्यूलिप महोत्सव को इस तरीके से वहाँ पे बहुत सारे फूल ट्यूलिप के रहते हैं इस गार्डन में, इसलिए यहाँ पे ट्यूलिप महोत्सव मनाया जाता है। ये आमतौर पे मार्च और अप्रैल का जो महीना है उसके बीच में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है मार्च और अप्रैल में? क्योंकि उसी मंथ के बीच में ट्यूलिप के जो फूल है वो खिलते हैं, दैट्स वाई वो मनाया जाता है। और इसकी खास बात यह है इस गार्डन की कि यहाँ पे 60 से भी अधिक किस्में या बोलना चाहिए स्पीसीज जो है इस गार्डन की, जो बोलना चाहिए किस्में, अलग अलग टाइप के जो ट्यूलिप है, जो लाखों ट्यूलिप के फूल है यहाँ पे, तो 60 प्रकार के किस्में हैं इस फूलों की, जो रंग बिरंगी अनेक तरह के होते हैं। ओके, तो श्रीनगर में जो है डच झील है। ओके, और यहाँ पे जो कुछ उद्यान की यदि बात करें तो जैसे शालीमार बाग, ओके, निषाद बाग, चश्मे शाही सब यहाँ पे है। ओके, और एशिया का सबसे बड़ा गार्डन है ट्यूलिप गार्डन, जो ट्यूलिप फूलों का। बात करें पटना की, तो पटना बिहार की राजधानी है, जिसका प्राचीन नाम क्या था? पाटलिपुत्र था। गंगा नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? गंगा नदी के किनारे है। यहाँ के भी प्रसिद्ध स्थल की बात करें तो गोलघर हो गया, और तख्त श्री जो हरमंदिर साहिब है यहाँ पे, ये पटना में। कोलकाता की यदि बात करें तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के जो प्रसिद्ध महोत्सव दुर्गा पूजा हो गया, विक्टोरिया मेमोरियल यहीं पे, हावड़ा ब्रिज यहीं पे। मुंबई की बात करें तो महाराष्ट्र की राजधानी है, यहाँ पे जो प्रसिद्ध चीज़ें हैं जैसे कि गेटवे ऑफ इंडिया, मरीन ड्राइव, एलिफेंटा गुफा, सब यहीं पर है। ओके, तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा, कुछ श्रीनगर में और भी कुछ गार्डन है। ट्यूलिप यदि गार्डन की बात हो रही तो एक है निषाद बाग, तो मैंने बता दिया, चश्मे शाही और शालीमार, तो ये तो तीनों तो मैंने आपको बता ही दिया। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। कुछ चीज़ें जैसे कि, अच्छा हाँ, जैसे महोत्सव से कुछ महोत्सव में जैसे आपको बता दूँ, जैसे ट्यूलिप महोत्सव श्रीनगर में, वैसे एक हार्नबिल महोत्सव। ओके, हार्नबिल जो कई बार मतलब एसएससी में पूछा गया है, तो हार्नबिल जो महोत्सव है ये नागालैंड में मनाया जाता है। ओके, ये कहाँ पे महोत्सव? जो भी नागालैंड। एक होता है पुष्कर मेला, जो पुष्कर स्थान में राजस्थान में है। एक है सोनपुर का मेला। ओके, ये सोनपुर बिहार में है, बिहार में मतलब होता है सोनपुर मेला। और अंतर्राष्ट्रीय जो पतंग महोत्सव अहमदाबाद में मनाया जाता है। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर माउंट आबू में स्थित है? तो वो जो मंदिर है वो है दिलवाड़ा जैन मंदिर। माउंट आबू जो है एक जो हिल स्टेशन है यहाँ पे मौजूद है। ओके, तो जो ये माउंटेन आबू
ये कहाँ पे स्थित है? ये राजस्थान में स्थित है, जो राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है जो अरावली पर्वत माला में स्थित है। ओके, तो यहीं पे दिलवाड़ा जैन मंदिर उपस्थित है, जो जैन धर्म से जुड़ा हुआ, जैसे जैन यहाँ पे लिखा भी है। और यदि बात करें राजस्थान के किस जिले में है, तो ये है सिरोही जिले में स्थित है। अब एक चीज यदि इसको डीप में समझे तो जो दिलवाड़ा जैन मंदिर है इसे किसने बनाया था? तो इसको बनाया था विमल वसाही, शाह है यहाँ पे, वसाही, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं अभी। तो दिलवाड़ा मंदिर में एक्चुअल में तो इसका जो निर्माण जो हुआ था, तो एक्चुअल में जो दिलवाड़ा जो जैन मंदिर, यहाँ पे कुछ 2-3 मंदिर है। ओके, यहाँ पे कुछ प्रसिद्ध मंदिर है जो भी मैं लिख रहा था, विमल वसाही, तो एक मंदिर है यहाँ पे। ओके, मंदिर है, एक और एक मंदिर है यहाँ, मतलब ये इस दिलवाड़ा जैन मंदिर के ही तहत आते हैं। एक है लून वसाही मंदिर। ओके, तो ये 2 मंदिर इसके अंतर्गत आते हैं। तो इसकी स्थापना की थी 1121 ईस्वी में विमल शाह ने। ओके, विमल शाह ने। और किसके शासनकाल में? तो जो भीमदेव प्रथम है, भीमदेव जो फर्स्ट है उसके शासनकाल में, जो प्रथम तीर्थकर है। ओके, जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थकर है ऋषभ देव, जिन्हें आदित्यनाथ भी कहा जाता है। तो ऋषभ देव को जो प्रथम तीर्थक थे, जो टोटल 24 तीर्थकर थे जैन धर्म के, तो उनका जो प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव के समर्पित करके ये जो है विमल वसाई मंदिर बनाया गया था। और लून वसाई मंदिर की यदि बात करें तो ये जो है 1230 में बनाया गया था। ओके, अब किसने बनाया था? तो एक तेजपाल नाम का कोई व्यक्ति था। ओके, वस्तुपाल और तेजपाल कुछ 2 थे जिन्होंने बनाए थे। और एक किसे समर्पित है? तो जैन धर्म के जो 22वें तीर्थकर है भगवान नेमिनाथ, जो नेमिनाथ है, इनको समर्पित है ये मंदिर। अब और भी कुछ मंदिर है इसमें, जैसे कि एक है पित्तलहर। एक्चुअल में जैन मंदिर में यहाँ पे जो दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर, यहाँ पे 5 मंदिर है, 5 मंदिरों का एक टाइप का ग्रुप है। ओके, तो पित्तलहर मंदिर है। ओके, पारश्वनाथ है, पारश्वनाथ मंदिर, और एक है महावीर स्वामी मंदिर, जो जैन धर्म के अंतिम तीर्थक है महावीर स्वामी। तो ये जो सभी जो जैन धर्म के तीर्थक थे, इनको मतलब समर्पित सभी मंदिर बनाए गए थे। ओके, तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। यदि फर्स्ट ऑप्शन की बात करें काशी विश्वनाथ मंदिर, तो ये जो है ये कहाँ पे है? यूपी में है। ओके, यूपी में जो वाराणसी जो बनारस शहर है वहाँ पे गंगा नदी के तट पर, और ये भगवान शिव को समर्पित है। जो काशी विश्वनाथ का मंदिर है भगवान शिव को समर्पित है, जो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक माना जाता है। ओके, सूर्य मंदिर की बात करें, स्वर्ण मंदिर है। ओके, स्वर्ण मंदिर की बात करें तो स्वर्ण मंदिर एक्चुअल में यहाँ सूर्य मंदिर है। ओके, स्वर्ण मंदिर पे नहीं है, यहाँ पे सूर्य मंदिर होगा। तो जो सूर्य मंदिर है इसी को स्वर्ण मंदिर भी कहा जाता है एक्चुअल में। तो जो सूर्य मंदिर है, स्वर्ण मंदिर है, इसे जो बनाया गया था ये, अच्छा पहली बात तो जो सूर्य मंदिर है ये 2 टाइप के मंदिर है सूर्य मंदिर। ओके, एक है कोणार्क का सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर। ओके, कोणार्क सूर्य मंदिर, और एक है मोढेरा का। ओके, मोढेरा का सूर्य मंदिर। अब ये दोनों अलग अलग जो है वंश के राजाओं ने बनाए थे। यदि कोणार्क के सूर्य मंदिर की बात करें, अभी सूर्य के प्रकाश से जो है स्वर्ण में चमकते, इसलिए इन्हें स्वर्ण मंदिर भी कहा जाता है। तो यदि कोणार्क के सूर्य मंदिर की बात करें तो ये जो बनाया गया था लगभग 1238 की बात है, 1238 से तो 1264 के बीच में बनाया गया था। ओके, और इसे किसने बनाया था? तो वो शासक था नरसिंह देव फर्स्ट, जो गंग वंश का शासक था। ओके, तो इसने नरसिंह देव प्रथम ने कोणार्क का सूर्य मंदिर को बनाया था 1268 से 1264 के बीच में। ओके, जो वर्तमान उड़ीसा में है। और बात करें तो इसे 1984 में यूनेस्को की जो विश्व धरोहर में शामिल कर दिया गया 1984 में। मोढेरा का सूर्य मंदिर, तो इसे सोलंकी जो राजा है, सोलंकी वंश का जो राजा भीमदेव
भीमदेव फर्स्ट ने बनाया था 1026 से तो 1027 के बीच में। ओके, तो इतनी चीज़ें आपको याद रखना है। जो कहाँ पे स्थित है, ये है गुजरात के कुछ जिला है, मेहसाना जिला, वहाँ पे स्थित है, पुष्पावती नदी के किनारे। ओके, तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो जैनवाड़ा मंदिर, जो जैन मंदिर है, दिलवाड़ा जैन मंदिर, इसमें 5 टोटल मंदिर हमने डिस्कस कर लिए। 1000 स्तंभ मंदिर की यदि बात करें तो एक्चुअल में 1000 स्तंभ मंदिर को ही रुद्रेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, तो रुद्रेश्वर मंदिर कहा जाता है। और इसे किसने बनाया था, रुद्रदेव फर्स्ट ने बनाया था, जो काकतीय वंश का एक राजा था। ओके, तो अच्छा, रुद्रदेव प्रथम काकतीय वंश का राजा था और इसी ने काकतीय वंश की स्थापना भी की थी, रुद्रदेव प्रथम ने। और इसी ने ये रुद्रेश्वर मंदिर, इसे 1000 स्तंभ मंदिर भी कहा जाता है, ये बनवाया था। और ये बात कब की, 1163 ईस्वी की बात है। ओके, तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। उस टाइम क्या होता है, 1163 ईस्वी में काकतीय साम्राज्य को स्वतंत्र किया जाता है और उसकी फिर राजधानी वारंगल की जाती है, जो वर्तमान तेलंगाना का जो क्षेत्र आता है वहाँ पर है। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय राज्य अपनी पारंपरिक मार्शल आर्ट गतका के लिए जाना जाता है। तो ये जो भारतीय राज्य ये है पंजाब, अभी हमने इसके बारे में पढ़ा भी था। ओके, गतका तो ये एक युद्ध कला है, एक मार्शल आर्ट है, जो खुद की आत्म सुरक्षा के लिए सिखाया जाता है, किया जाता है। ओके, और उनका यही पर्पस नहीं था कि बस खुद की बस आत्म सुरक्षा, सेल्फ डिफेंस। उनका ये भी पर्पस रहता है कि जो सिख धर्म है उसकी वीरता, अनुशासन, आध्यात्मिकता, उसको भी ये शो करता है। इसमें भाला, लाठी, ढाल, कृषाण, ये कुछ ऐसे हथियार है जिनका यूज़ किया जाता है। यदि गतका की बात करें, एक्चुअल में गतका कहाँ गया, हाँ, गतका का जो इतिहास में दी जाए तो ये जो है सिख के जो गुरु है उस टाइम में इसे मतलब इसका डेवलपमेंट हुआ, इसको सिखाया जाने लगा। विशेष करके इसका जो संबंध है गुरु जो हरगोविंद और जो गुरु हरगोविंद और गुरु गोविंद सिंह है, उनका योगदान माना जाता है। जो गुरु हरगोविंद सिंह है, उन्होंने एक अवधारणा दी। ओके, मैं यहाँ लिख देता हूँ, गुरु हरगोविंद जो है, गुरु हरगोविंद वह यहाँ पे, तो इन्होंने एक अवधारणा दी जिसे मीरी पीरी कहा जाता है। ओके, मीरी पीरी। अब मीरी का मतलब क्या है, मीरी का मतलब यहाँ पे संसारिक शक्ति, मतलब पूरे संसार की शक्ति, और पीरी का मतलब है आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल पावर। ओके, आध्यात्मिक का मतलब स्पिरिचुअल पावर, आध्यात्मिक शक्ति, तो ये पीरी का मतलब है। तो इसको एक अवधारणा दी और उन्होंने फिर एक गतका को एक मार्शल आर्ट के रूप में परफॉर्म करना, सिखाना शुरू किया। तो इस तरीके से चीज़ें हैं। और ये लगभग कब की बात है, तो ये लगभग 1600 की बात है, 1600 ईस्वी की बात है, क्योंकि उन्होंने 1700 ईस्वी की, क्या होता है 1699 में वो खालसा पंथ की स्थापना करते हैं गुरु गोविंद सिंह। ओके, और कहाँ पे करते हैं, तो एक आनंदपुर साहिब एक स्थान होता है, वहाँ पे करते हैं। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी गतका के बारे में, और ज़्यादा कुछ नहीं। और कब किया जाता है गतका, तो इसे बैसाखी में, ओके, होला होलम में किया जाता है। होला होलम एक पर्व है, गुरु पर्व में किया जाता है। नगर कीर्तन एक पर्व है, धार्मिक जो जुलूस होते हैं वहाँ पे किए जाते हैं, और कहीं पे कुछ और कुछ रहा तो वहाँ पे किए जाते हैं। पंजाब के लोक नृत्य की बात करें तो मैंने जैसे बताया था, गिद्दा, झूमर, सम्मी, भागड़ा, और त्यौहार जैसे कि बैसाखी, लोहड़ी, होला मोहल्ला, ये सब त्यौहार है इसके। हरियाणा की भी बात करें, हरियाणा के कुछ पारंपरिक लोक नृत्य यहाँ पे जैसे धमाल। ओके, आई थिंक हरियाणा हमने पढ़ लिए थे। ओके, तो हरियाणा पढ़ लिए थे, जैसे धमाल हो गया, फाग हो गया। ओके, फाग, लूर, ये सब यहाँ के लोक नृत्य हैं। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में घूमर, कालबेलिया, चरी, भवई। ओके, ये सब है, घूमर, कालबेलिया, चरी, भवई। गुजरात के लोक नृत्य गरबा, डांडिया, ये सब हो चुकी है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है, कुछ भी नहीं। अच्छा, सिख धर्म के जो संस्थापक थे वो कौन थे, गुरु नानक देव थे। ओके, सिख धर्म के जो संस्थापक थे, अब थोड़ा सिख धर्म के बारे में पढ़ लेते। उनके संस्थापक थे गुरु नानक देव। कुल वहाँ पे 10 गुरु थे, जिनके अंतिम गुरु थे गुरु ग्रंथ साहिब। ओके, और खालसा पंथ की स्थापना
99 में की गई थी गुरु गोविंद जो है गुरु गोविंद साहिब के द्वारा आनंदपुर स्थान पे। अब कुछ मार्शल आर्ट इंडिया के पढ़ लेते हैं, जैसे गतका पंजाब का है, वैसे ही कलारी पयट्टू के कलारी पयट्टू ये है केरला का। एक है सिलम्बम यह है तमिलनाडु का। एक है थांगटा मणिपुर का। मर्दानी खेल तो ये है महाराष्ट्र का एमएच का। ओके, तो ये कुछ मार्शल आर्ट है जो आपको याद रखने हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहू गीत किस भारतीय राज्य की लोक परंपरा का हिस्सा है? तो बिहू जो है असम का एक गीत है। बिहू एक्चुअल में है क्या? बिहू एक लोक पर्व, एक फेस्टिवल भी। ओके, बिहू एक फेस्टिवल है और बिहू फेस्टिवल में ही बिहू गीत को गाया जाता है। ओके, और एक फेस्टिवल भी है, एक लोक नृत्य भी है। बिहू एक लोक नृत्य भी है, एक फेस्टिवल भी है और फेस्टिवल में बिहू गीत गाया जाता है। ओके, और इसे फेस्टिवल में नहीं कहीं कृषि के इसमें लोक संगीत या कोई संस्कृति उसमें भी बिहू गीत को गाया जाता है। तो इतनी चीज़ें आपको बिहू के बारे में कुछ याद रखनी है। अब बिहू एक्चुअल में किस चीज़ से संबंधित उसे समझ लेते। जो असम है ये एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ पे राज्य है, मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में कृषि की जाती है। तो जब कृषि का जब नई फसल जब बोई जाती है, ओके, काटी जाती है और उसको जब भंडार किया जाता है, मतलब कहीं पे सेव किया जाता है, तब इन तीनों जो घटना है उसके दौरान ये जो बिहू गीत गाया जाता है। ओके, मतलब फसल कटाई के दौरान भी, फसल जब बोते हैं तब भी, और जब फसल को भंडार करते हैं तब भी ये जो बिहू मनाए जाते हैं। बिहू 3 टाइप के होते हैं। तो एक है मतलब जो मैंने बोला कि कटाई के अकॉर्डिंग बुआई और भंडारण। तो ये कटाई, बुआई और भंडारण तीनों में अलग अलग बिहू मनाए जाते हैं कुछ में। तो एक है रोंगाली बिहू। ओके, तो एक है रोंगाली बिहू। सो रोंगाली बिहू को ही कहा जाता है बोहाग बिहू। ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है अप्रैल में और इसी के जिस दिन ये मनाया जाता है उसी दिन असम का नया वर्ष शुरू होता है, या नए वर्ष के दिन ही से मनाया जाता है। ओके, नई फसल या वसंत ऋतु का जो स्वागत होता है उसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। मतलब वसंत ऋतु का आगमन के उपलक्ष्य में, नई फसल को बोने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है जो रोंगाली बिहू है। ठीक है, एक है कोंगाली बिहू। तो ये मनाया जाता है अक्टूबर में। इस टाइम क्या होती है, जो खेत की जो फसल होती है वो बढ़ते रहती है और इसे ही फिर काटी बिहू भी कहा जाता है। ओके, इसे ही फिर काटी बिहू भी कहा जाता है, क्योंकि इसी समय फसल बढ़ते रहती है और जो फसल को काटा भी जाता है, तो इसलिए कोंगाली बिहू इस टाइम मनाया जाता है। ओके, और थोड़े सादगी के साथ अच्छे से प्यार से मनाया जाता है। और एक है टाइप भोगाली बिहू जो जनवरी के महीने में मनाया जाता है। ओके, जनवरी में मनाया जाता है। इस टाइम ये जो है फसल काटने के बाद मनाया जाता है। और ये कब मनाया जाएगा? इसे माघ बिहू भी बोला जाता है, माघ बिहू। तो फसल कटने के बाद में जब फसल को सेव किया जाता है, कहीं पे बचाते हैं, नया जो चावल होता है, जो भी नई फसल को जो खाया जाता है, उस टाइम में इसको मनाया जाता है जनवरी में भोगाली। क्योंकि भोग लगाते हो कि नए जो फसल का जो दाना है उसका भोग लगाते हैं उसमें, तो भोगाली बिहू जनवरी के टाइम में किया जाता है, मनाया जाता है। ओके, अब जब बिहू को मनाते हैं तो कौन से वाद्य यंत्र जो यूज होते हैं? तो ढोल, ओके, एक होता है गोगाना, ये सब वाद्य यंत्र है। गोगाना यूज होता है बिहू को मनाते समय। ताल, टोका, एक होता है पेपा जो है भैंस के सींग से बना हुआ वाद्य यंत्र है और असम का ये सबसे फेमस वाद्य यंत्र है। ओके, कई बार मतलब पूछ लेता है कि पेपा किस राज्य का वाद्य यंत्र है? तो पेपा है असम का। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो असम की और भी यदि कुछ नृत्य की बात करें तो बिहू तो हो गया, एक है बागुरुम्बा। ओके, जो बोडो जनजाति के द्वारा किया जाता है। बोडो जनजाति।
जनजाति के द्वारा किया जाता है। एक है भोरताल या भोरताल, ओके, जो भोरपेटा एक क्षेत्र है वहाँ पे किया जाता है। इसमें ऐसे थोड़े झांझ एक ताल होता है, उसको जोर जोर से बजा बजा के किया जाता है, ओके। अच्छा, जो ये है बागुरुम्बा, ये जो है एक टाइप का बैसाख एक उत्सव होता है, बैसागु, ओके, उस टाइम किया जाता है। इसमें पेड़, नदी, इस सब की नकल की जाती है और महिलाओं के द्वारा मुख्य रूप से इसे किया जाता है बागुरुम्बा को, ओके। ओजापाली एक नृत्य होता है, ओजापाली, जो वैष्णव परंपरा से जुड़ा है। यहाँ पे जो ओजा का मतलब है एक टाइप का नेता और पाली का मतलब है सहयोगी, ओके। तो नेता और उसका जो सहयोगी रहता है उसके द्वारा यहाँ पे मतलब परफॉर्म किया जाता है। नेता से मतलब है जो मेन रहता है और उनके फिर कुछ हेल्पर जो सहयोगी पीछे रहते हैं। इसमें रामायण महाभारत की कथाओं को सुना जाता है। एक है झुमुर। झुमुर ये जो चाय की जो बगान है या जो चाय के जो एक टाइप खेत है, तो वहाँ के मजदूर के द्वारा किया जाता है, ओके। चाय के खेत के जो मजदूर हैं उनके द्वारा झुमुर को किया जाता है, वो तो तेजी से किया जाता है। और एक है सत्रिया, ओके, एक शास्त्रीय नृत्य है, जो शास्त्रीय नृत्य है वो है सत्रिय। तो ये शास्त्रीय नृत्य में आता है, जिसमें एक अच्छा, इसे ये जो शास्त्रीय नृत्य है जो किसके द्वारा, शंकर देव के द्वारा पहली बार किया गया था और असम में तब से किया जा रहा है, ओके। बात करें और कुछ अलग नृत्य की, तो एक है मिसिंग, ओके, करबी, डिमासी, राभा, तिवा, ये वाह है यहाँ पे तिवा, ओके, लाहो, लंकन फूजा, ये सब यहाँ के और कुछ नृत्य है, ओके। अच्छा, यदि त्यौहार की बात करें तो त्यौहार में जैसे हमने देख लिया बिहू त्यौहार, जिसके 3 त्यौहार है, ओके, बोहाग बिहू, काटी बिहू, माघ बिहू, तो ये त्यौहार हो गया। और भी कुछ त्यौहार है असम के, जैसे कि बैसागु, जैसे कि अभी मैं बताया था, जिसके दौरान बागुरुम्बा डांस किया जाता है बोडो जनजाति के द्वारा। फिर है अली आई लिगांग, एक त्यौहार है। अम्बुबाची मेला होता है, ये मतलब एक कामाख्या जो मंदिर है, कामाख्या मंदिर जो गुवाहाटी में है, वहाँ पर अम्बुबाची जो मेला आयोजित होता है देवी कामाख्या के जो है उत्सव में, ओके। जो रजस वाला जो उत्सव होता है देवी कामाख्या का, जो रजस वाला उत्सव तब किया जाता है, ओके। यहाँ पे बहुत लाखों श्रद्धालु आते रहते हैं, मतलब आते हैं। एक है मेला यहाँ यहीं का जोनबिल मेला, ओके, एक जोनबिल मेला और एक कौन सा मेला, अम्बुबाची मेला। तो ये 2 मेले याद रखने हैं आपको, ओके। ये जो है माघ बिहू के साथ ये जो जोनबिल मेला जो है माघ बिहू के दौरान किया जाता है, ओके। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। और भी यहाँ पे कुछ और त्यौहार है, दुर्गा पूजा, दिवाली, ओके, सरस्वती पूजा, लक्ष्मी पूजा सब की जाती है। सो यदि पंजाब की भी बात करें तो हमने आई थिंक पंजाब के तो पढ़ लिए थे, गुजरात उड़ीसा के भी पढ़ के हो गए थे, ओके। तो इतनी चीज़ें आपको बस याद रखनी है। अच्छा, कुछ त्यौहार है जो यहाँ की जनजाति के द्वारा की जाती है, जैसे कि यहाँ पे एक जनजाति है बैको जनजाति, बैको त्यौहार। तो बैको जो त्यौहार है ये है राभा जनजाति के द्वारा की जाती है, ओके। राभा जनजाति। एक है जनजाति करबी जनजाति, ओके, करबी के द्वारा किया जाता है। रोंगकेस एक त्यौहार मनाया जाता है, ओके। एक है बोडो जनजाति, इसके द्वारा जो है खिराई पूजा की जाती है इनके द्वारा। और एक है तिवा जनजाति, इनके द्वारा किया जाता है सोगरा, ओके, सोगरा त्यौहार मनाया जाता है। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। फिर यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान कांजीरंगा, मानस राष्ट्रीय उद्यान जो इम्पोर्टेंट है थोड़े। कामाख्या देवी का मंदिर असम में ही पाया जाता है, मतलब असम में ही है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, मदुरै के चिथराई महोत्सव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो चिथराई महोत्सव तमिल माह मार्गजी में मनाया जाता है। तमिल माह जो मार्गजी ये लगभग दिसंबर में आता है, तो दिसंबर में नहीं मनाया जाता। भगवान कल्लाझगर का स्वर्णिम घोड़े पर आगमन, तो भी इसका करेक्ट हो जाएगा, ओके। यह उत्सव विशेष रूप से दिसंबर माह में मनाया जाता नहीं होगा। यह उत्सव बैल लड़ाई के खेल के
साथ समाप्त होता नहीं होगा, तो बी उसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब जो है जो चिथिरई महोत्सव है इसे पूरा समझते हैं। चिथिरई महोत्सव मुख्य रूप से 2 घटनाओं से जुड़ा हुआ है। एक्चुअल में क्या है, भगवान सुंदर देव जो शिव जी का एक रूप है, और वह देवी मीनाक्षी जो पार्वती का एक रूप है। तो इनका एक विवाह होता है, एक भव्य विवाह होता है। ओके, तो ये तो एक घटना हो गई। अभी इनका जो विवाह होता है, तो इनके विवाह पे भगवान कल्लाझगर, कल्लाझगर जो एक भगवान विष्णु जो भगवान है, इनका एक रूप है। तो एक कल्लाझगर जो है मदुरै आते हैं भगवान सुंदरदेव और देवी मीनाक्षी के विवाह पर। तो देवी मीनाक्षी कौन है, जो भगवान कल्लाझर है, इनकी बहन है। तो ये जो कल्लाझर भगवान है, जो भगवान विष्णु का एक रूप है, ये अपनी बहन की विवाह में आते हैं। तो जब ये विवाह में आते हैं तो इनके पहुंचने से पहले ही विवाह संपन्न हो जाता है। और जो है ये कल्लाझर से एक वहाँ की वैगई नदी है, वैगई नदी, तो ये वैगई नदी से ही फिर वो वापस लौट जाते हैं। और यहाँ पे इनका आई थिंक रथ भी, जो इनका जिस रथ से आते हैं, जो बहुत बड़ा रथ रहता है, तो ये जो जिस रथ से आते हैं, तो उनका रथ भी वहाँ पे शायद अटक सा जाता है। तो ये चीज़ें सब घटनाएं से जुड़ा है ये जो चिथिरई महोत्सव। इसलिए जो भगवान कल्लाझर का जो स्वर्णिम घोड़े का आगमन किया जाता है कि जब ये महोत्सव मनाया जाता है, तो इस टाइम भगवान सुंदरदेव देवी मीनाक्षी की विवाह होता है और रथ को लाया जाता है, स्वर्णिम रथ को, जिसमें कल्लाझर भगवान को स्थापित करके उनको लाया जाता है। इस तरीके से मनाया जाता है। तो हाँ, तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। चीज़ें यदि अच्छा, ये जो मार्च जी जो मैं मंथ बोला, एक्चुअल में ये जो जनवरी का थोड़ा टाइमिंग बोला, दिसंबर जनवरी वाला, तो इस टाइम नहीं, ये जो चिथिरई महोत्सव एक्चुअल में अप्रैल मई के टाइम में मनाया जाता है। अप्रैल मई के टाइम में, तो ये जो दिसंबर के टाइम में नहीं मनाया जाता, तो इसलिए ये ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। अब जो एक चीज़ जो मैं आपको बताने वाला था, हाँ, मीनाक्षी मंदिर। इससे एक मंदिर मुझे याद आया, वो है मीनाक्षी देवी का मंदिर, मीनाक्षी अम्मन मंदिर। तो वहीं पे एक मीनाक्षी अम्मन मंदिर है जो देवी मीनाक्षी को समर्पित है। इसकी स्थापना की थी पांड्य वंश का जो एक राजा था, कुलशेखर, पांड्य वंश का राजा कुलशेखर। कुलशेखर ने लगभग 14वीं ईस्वी में इसको बनाया था। मतलब उसने एक्चुअल में नींव रखी थी। फिर इसको बाद में 1600 से जो 1700 जो शताब्दी, इसके बीच में फिर उसको बाद में फिर से बनाया जाता है। एक्चुअल में होता क्या है, पांड्य वंश की जो राजा है कुलसेन इसे जो है 14वीं ईस्वी में बनाते हैं। 14वीं ईस्वी में बनाते हैं। तो जब ये बनाते रहते तो उस टाइम कुछ आक्रमणकारी वहाँ पर कुछ मतलब राजा वहाँ पे आक्रमण कर देते हैं और इस मंदिर को नष्ट कर देते हैं। और वहाँ पे फिर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती है। और फिर बाद में विजयनगर साम्राज्य के कुछ राजा, अलग अलग राजा कुछ धीरे धीरे उसे बनाते रहते हैं। तो इस तरीके से विजयनगर साम्राज्य में फिर इसका जो निर्माण है पूरा होता है। और ये जो मंदिर है मीनाक्षी अम्मन का मंदिर, यही देवी मीनाक्षी और जो सुंदरेश्वर जो भगवान शिव का जो रूप है सुंदरेश्वर, उन्हें समर्पित है। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भवैया लोकगीत जो अकेले या कोरस में गाए जाते हैं पारंपरिक रूप से किस भारतीय राज्य से जुड़ा है? तो ये जो है पश्चिम बंगाल से जुड़ा है। अब भवैया लोकगीत को थोड़ा समझ लेते हैं। ये पश्चिम बंगाल का जो उत्तरी भाग है, वहाँ पे जो बांग्लादेश का भी कुछ क्षेत्र आता है, तो वहाँ पे लोकगीत को गाया जाता है, जो मुख्य रूप से प्रेम या सेपरेशन जब अलग होते हैं, जब दुख का कोई महोत्सव होता है या प्रेम वाला महोत्सव, जो प्रकृति से रिलेटेड कोई महोत्सव, तो कोई पशुपालन से जो भावनाएं जो जुड़ी रहती है उसको शो करने के लिए इस गीत को गाया जाता है। और इसमें यही चीज़ें भावनाएं रहती है। एक्चुअली भवैया का मतलब ये भाव, भाव शब्द से ही बना है। भाव का मतलब क्या? फीलिंग। तो यहाँ पे फीलिंग से बताएंगे कि मतलब प्रेम होगा, विरह मतलब सेपरेशन, कि जो जानवरों के प्रति प्रेम, जीवन जो ग्रामीण जीवन है कैसा, तो इस टाइप से।
अब इसे गाते कौन है? तो इसे भवैया गीतों गाते जनरली बैलगाड़ी चलाने वाले, जो जानवर को चराते हैं वो लोग, ग्रामीण के किसान जो गाँव के किसान है, नाविक जो नाव चलाते हैं। जब ये लोग सभी लोग लंबा सफ़र तय करते हैं तो लंबा सफ़र तय करते समय अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए ये भवैया गीत को गाया जाता है। ओके, तो इस तरीके से कुछ चीज़ें थी। अब जो पश्चिम बंगाल के यदि लोकगीत के बारे में देखें तो एक बाउल गीत आपको याद रखना है, बाउल गीत। ओके, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। राजस्थान की यदि बात करें तो राजस्थान का लोकगीत गीत की बात करें तो एक है मांड, पनिहारी, एक है केसरिया बालम, केसरिया बालम, ये सब क्या है? लोकगीत है। लोक नृत्य जो भवई यहाँ का है। अच्छा, भावई, ये भवैया और भवई ये दोनों में आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। भावैया एक क्या है? लोकगीत है, और भवई क्या है? एक लोक नृत्य है जो कहाँ का है? राजस्थान का है। ओके, केरला की यदि बात करें तो यहाँ के जो शास्त्रीय, यहाँ के दो शास्त्रीय नृत्य, एक मोहिनीअट्टम, कथकली। यदि यहाँ की लोक कलाएँ बात करें तो ये है एक थेयम, ओके, ओटम थुल्लम, ओटम थुल्लम यहाँ के लोक कलाएँ आपको याद रखनी है। आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश की यदि बात करें तो यहाँ का सबसे मतलब, अच्छा यहाँ के पहले हम ये डिस्कस कर लेते लोक नृत्य। ओके, लोक नृत्य डिस्कस कर लेते आंध्र प्रदेश, क्योंकि आंध्र प्रदेश हमने आई थिंक डिस्कस नहीं किए थे। तो एक है धिमसा। धिमसा ये जो है जनजाति महिलाओं के द्वारा किया जाता है, विशेषकर जो है कोंडा, ऊर्जा, ये कुछ जनजाति है वहाँ की, उनके द्वारा की जाती है। एक वाल्मीकि जनजाति, उनके द्वारा किया जाता है वहाँ की महिलाओं के द्वारा धिमसा नृत्य, लोक नृत्य है। वीर नाट्यम, वीर नाट्यम जिसको शिवरात्रि या जो एक मंदिर महोत्सव या कोई धार्मिक जुलूस उस टाइम पे किया जाता है, और ये किससे संबंधित है? वीर नाट्यम। तो ये वीर नाट्यम तो ये है भगवान शिव से संबंधित है। ओके, मतलब इसमें जो है वीरभद्र की कथाएं सुनाई जाती है। जो वीरभद्र एक भगवान शिव का एक रूप है जिसमें पुरुष कलाकार मुख्य रूप से अब डांस करते हैं। बूर कथा, बूर कथा की यदि बात करें तो इसमें 3 कलाकार होते हैं। ओके, एक होता है कथावाचक जो मेन कथा को बताता है, और 2 रहते हैं सहयोगी। धार्मिक मेले या कोई भी कुछ प्रोग्राम होता है जो सामाजिक प्रोग्राम, कोई ग्राम में कोई उत्सव है, तब इसे बूर कथा को किया जाता है। कथा से ही समझ में आता है कि कथा होगी यहाँ पे। ओके, एक है लंबाड़ी नृत्य, लंबाड़ी, इसे एक समुदाय है लंबाड़ी, जिसे बंजारा भी कहा जाता है। कि बंजारा समुदाय के द्वारा किया जाता है। बंजारा समुदाय का एक रूप है लंबाड़ी, उनके द्वारा किया जाता है लंबाड़ी नृत्य। बात करें कुलाट्टम, तो इसे महिला पुरुष दोनों करती है। नवरात्रि के टाइम में इसे किया जाता है, और धार्मिक कोई पर्व रहा उस टाइम में। ओके, इसमें शहनाई ढोलक को यूज़ किया जाता है, और जो हाथ में छड़ियों को लेके सामूहिक रूप से नृत्य किया जाता है। गुजरात का जो डांडिया नृत्य है उससे मिलता जुलता नृत्य है कुलाट्टम। ओके, एक है तप्पेटा, प है यहाँ पे, तप्पेटा गुल्लू, तप्पेटा गुल्लू, गुल्लू से कुछ याद आ रहा है? ओके, सो देवी, इसमें देवी पूजा, मंदिर उत्सव उस टाइम में किया जाता है। और एक है चेंचू, चेचू नृत्य, ठीक है, इसे चेचू जनजाति की तरह किया जाता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। एक है गरमा नृत्य, ओके, एक है गरमा नृत्य, सॉरी गरमा नहीं, गरगा नृत्य, गरगा नृत्य जिसे महिला और पुरुष दोनों करती है। देवी अम्मा रूप की पूजा में एक देवी है अम्मा वारू, अम्मा वारू देवी की पूजा में किया जाता है गरगा नृत्य, यहाँ पे गा है ये। ओके, गरगा नृत्य। ओके, तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौरी पकड़े हुए यक्षिनी की आदमकड़ खड़ी प्रतिमा किस काल की मूर्तिकला परंपरा का उदाहरण है? ओके, मतलब चौरी क्या हुआ है? एक टाइप का पंखा होता है चौरी, तो किस परंपरा का उदाहरण, मूर्तिकला की किस परंपरा को दिखाता है? तो यह है मौर्य काल की। मौर्य काल में इस टाइप की मूर्तियाँ बनाई जाती थी जिसमें यक्षिनी से मतलब है एक टाइप की जो महिला एक पंखे को लिए हुए खड़ी रहती थी मूर्तियों में। अब यक्षिनी कौन थे? यहाँ पे 2 चीज़ें हो गए, यक्ष और यक्षिनी, यक्षिनी। ओके,
अब यक्ष और यक्षिणी कौन है? ये है प्रकृति, धन, वृक्ष, जल, उर्वरक, ये इनके देवी देवता माने जाते हैं। यक्ष जो है एक पुरुष देवता है, यक्षिणी एक महिला देवी है। तो ये प्रकृति के देवता है, प्रकृति, धन, संपदा, वृक्ष के। तो यहाँ पे जो यक्षिणी है इस चौड़ी को पकड़े हुए इनकी मूर्ति बनाई गई थी। चौड़ी एक टाइप का पंखा होता है, जिस टाइम में उस टाइम के जो राजा उनको हवा देने के लिए इस चौड़ी को हिलाया जाता था। ओके, अब ये जो मौर्य काल में ही मतलब मौर्य काल में मतलब कैसे बनाया गया, कब हुआ? मौर्य काल जो चला है 222 ईसा पूर्व से तो 322 ईसा पूर्व से तो 185 ईसा पूर्व तक चला है। ओके, तो इस टाइम उसी बार जो पहली बार भारत में विशाल पत्थरों की मूर्ति बनाई गई मौर्य काल के दौरान। तो इसी में एक दीदा रंजन एक यक्षिणी है जो पटना में स्थित है। तो इस यक्षिणी की मूर्ति यहाँ पे बनाई गई थी जो चौड़ी पकड़ी हुई थी, और इस पर चमकदार पॉलिश मतलब इसे पॉलिश लगाया था जो बहुत ही चमकीला सा था, जो बलुआ पत्थर से बनी हुई थी। लिख ही देता हूँ यहाँ पे। तो कि इन्होंने यक्षिणी बनाई थी दीदा रंज, ओके, दीदा रंगज यक्षिणी, ये इसकी एक मूर्ति मिली थी। ओके, तो ये चौड़ी पकड़ी हुई मतलब ये मूर्ति मिली थी जो कहाँ पे? पटना बिहार में जो बलुआ पत्थर से बनी हुई थी। ओके, जो मौर्य काल में बनाई गई थी। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। मौर्य काल के भी कुछ शासक की बात करें तो मौर्य काल की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। फिर उसके बाद में चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में बिंदुसार आया था। बिंदुसार के बाद में जो महान जो सम्राट अशोक आया था। ओके, और इसी के टाइम में अशोक स्तूप जो बनाए गए थे। गुप्त काल की बात करें तो गुप्त काल कब से कब तक चला था? ये था 319 से तो 550 ईस्वी तक, जिसकी स्थापना की थी श्रीगुप्त ने। चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त साम्राज्य का एक्चुअली वास्तविक संस्थापक माना जाता है चंद्रगुप्त प्रथम को, लेकिन इसे श्रीगुप्त ने स्थापना इसकी की थी, ऐसा भी कुछ कहीं पे माना जाता है। ओके, कुछ बुक्स में श्रीगुप्त है, कहीं पे चंद्रगुप्त प्रथम है, तो आपको श्रीगुप्त के साथ जाना है। इसे गुप्त काल को ही भारत का स्वर्ण युग कहा जाता था। ओके, उस टाइम में क्योंकि बहुत सारी स्वर्ण की मुद्राएं पब्लिश की गई थी, मतलब जारी की गई थी। इसकी जो कलाएं थी मुख्य रूप से मथुरा शैली, सारनाथ शैली और बुद्ध की सुंदर सुंदर मूर्तियाँ इसमें इस काल में बनाई गई थी। ओके, कुषाण काल, तो कुषाण काल का जो सबसे प्रतापी राजा था कनिष्ठ था। ओके, शुंग वंश जिसकी स्थापना की थी पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में। ओके, इसका जो अंतिम जो शासक था वो था बृहद्रथ, और बृहद्रथ की हत्या फिर एक्चुअल में मतलब क्या होता है, मौर्य वंश का शुंग वंश की स्थापना हुई थी। मौर्य वंश का जो शासक रहता है बृहद्रथ, मौर्य वंश का जो अंतिम शासक बृहद्रथ, तो बृहद्रथ को मारकर पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईस्वी पूर्व में शुंग वंश की स्थापना की थी, जो कब से कब तक चला था? 185 ईस्वी पूर्व से तो 173 ईस्वी तक। इसी के दौरान इसी जो शासन काल में, यही जो शुंग काल में भरूच स्तूप, सांची स्तूप बनाए गए थे। ओके, तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। जो सांची स्तूप मध्य प्रदेश में है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य जूडू हलीगी नामक लोक नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो है कर्नाटक है। ओके, अब जूडू हलीगी क्या है? एक टाइप का नृत्य है जो ग्रामीण क्षेत्रों में जैसे कोई मेला या कोई उत्सव तब किया जाता है। एक्चुअल में इसकी जो विशेषता की भी बात करें तो एक ढोलक होता है हलीगी नाम का। ओके, हलीगी नाम का ढोलक होता है। तो इसका यूज़ किया जाता है, जो एक इसमें मतलब एक ऊर्जावान ताल के साथ इसे बजाया जाता है और इस डांस को भी परफॉर्म किया जाता है। ओके, तो हलीगी क्या है? एक ढोलक है जो एक पारंपरिक ढोलक है कर्नाटक का। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। यदि छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य की बात करें तो यहाँ का है पंथी। ओके, पंथी जो सनातनी समुदाय के द्वारा किया जाता है, जो गुरु घासीदास है तो उन्होंने उनसे संबंधित है पंथी जो नृत्य है। ओके, गुरु घासीदास जयंती के अवसर पे इसे पंथी नृत्य को किया जाता है। एक है राउत नाच या नाचा, इसे राउत जो यादव समुदाय है उनके द्वारा किया जाता है, जो भगवान कृष्ण और गोपाल कृष्ण से रिलेटेड है, जो दिवाली के बाद में एकादशी से जो कार्तिक पूर्णिमा तक की किया जाता है। एक है सुआ नृत्य, जिसे महिलाएं दिवाली के बाद जब नई फसल आने के उपलक्ष्य में करती है। कर्मा नृत्य,
कर्मा नृत्य की बात करें तो इसे बैगा, गोंड, उराव बहुत सारी जनजातियाँ करती है। जो कर्मा नृत्य है ये एक कर्म देवता, एक कर्म वृक्ष को कर्म देवता माना जाता है और उनसे संबंधित होता है कर्मा नृत्य, जो कर्मा पर्व पे किया जाता है। ओके, गौर नृत्य है एक, गौर नृत्य जो माड़िया जनजाति के द्वारा किया जाता है। ओके, माड़िया जनजाति के द्वारा किया जाता है, जो बस्तर का जो इलाका है छत्तीसगढ़ में, वहाँ पर ये विवाह, फसल या कोई भी उत्सव रहा है जो जनजाति से रिलेटेड होता है उत्सव, वहाँ पे किया जाता है। सैला नृत्य जो गोंड और भी कुछ जनजाति की तरह किया जाता है फसल कटाई के बाद में। ओके, हाथों में डंडा लेकर ऐसे वो नाचते रहते हैं सैला नृत्य में। ओके, एक है गेड़ी जो है ग्रामीण युवाओं की तरह किया जाता है वर्षा ऋतु और जो हरेली पर्व में किया जाता है गेड़ी नृत्य। एक है डंडारी नृत्य जिसे मुरिया और भी कुछ जनजाति की जाती है। ओके, होली का जो उत्सव रहता है उस टाइम किया जाता है। और एक लास्ट याद रख लो, काकसार नृत्य। ओके, और परब नृत्य। तो ये नृत्य आपको याद रखने हैं। तो इतनी चीज़ें हैं। बात करें यूपी की, क्योंकि आई थिंक त्रिपुरा के बारे में पढ़ लिए थे, कर्नाटक के बारे में भी हो गया था, तो यूपी के, उत्तर प्रदेश के पढ़ लेते थोड़े नृत्य। रास लीला जो कृष्ण और राधा की लीला से संबंधित है। चारकुला नृत्य जिसमें क्या होता है, सिर पर जो लड़कियां जो रहती है, इसे लड़कियां परफॉर्म करती है और सिर पे एक चक्र, बड़ा सा चक्र को लिए होते हैं जिसमें दीपक एक जलता रहता है, दिया जलते रहता है। एक चक्र को ही चारकुल बुलाया जाता है। चारकुल का मतलब ये चक्र है और इस चक्र को लड़कियां सर पे लेके नृत्य करती है। ओके, ढोल मंजीरा बजते रहते हैं। मयूर नृत्य जिसे पुरुष महिला दोनों करते हैं। श्री कृष्ण और जो मोर से संबंधित है मयूर, जन्माष्टमी में ब्रज उत्सव उस टाइम में किया जाता है। ओके, एक है झोरा झोरी। ओके, एक है धोबिया जिसे धोबी समुदाय करते हैं। जनरली विवाह का जब उत्सव रहता है, विवाह कार्यक्रम तब किया जाता है। ओके, विवाह या कोई मांगलिक जो कार्यक्रम होता है तब। कर्मा, यहाँ का भी एक है, कर्मा पर्व पे किया जाता है कर्मा। दिवारी जो दिवाली के बाद किया जाता है, दिवाली से ही समझ में, दिवाली के बाद। ओके, एक टाइप का लाठी से रिलेटेड है, इसमें मतलब लाठी युद्ध कौशल को प्रदर्शित किया जाता है दिवाली में। एक है ख्याल। ओके, ख्याल नृत्य जो मेले में जनरली प्रदर्शित किया जाता है। नौटंकी, छोलिया ये विवाह में किया जाता है। ओके, तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा, कर्नाटक के आई थिंक कुछ लोक नृत्य जैसे यक्षगान, डोलू को नहीं था, हमने सब तो देख लिए थे। भूत कोला, ओके, हलीगी, जूडू हलीगी और वीरगास, ये सब यहाँ के नृत्य कर्नाटक के। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कमेंट में बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।